हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आईयूपीएसी में पढ़ने वाले हैं साइक्लिक कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग। साइक्लिक कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग में और ओपन चेन स्ट्रक्चर की आईयूपीएसी नेमिंग में क्या डिफरेंस है, समझिए। साइक्लिक कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग में जब हम प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन देखते हैं तो उसका जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो ध्यान से देखिए। उसके प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले तो हमको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ही चाहिए, उसके बाद चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड के बाद आपको चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब यहां डिफरेंस आ जाता है ओपन चेन और रिंग के प्रायोरिटी ऑर्डर में। जब हमने इससे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर लिया था तो वहां हमने लिखा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। यहां ऐसा नहीं है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम के बाद यहां प्रायोरिटी दी जाती है रिंग को। तो ये एग्जांपल से समझते हैं हम। एग्जांपल नंबर 1 देखिए, आपके सामने एक 3 मेंबर की रिंग बनी हुई है और बाहर की तरफ भी 3 कार्बन की चेन है। ध्यान से देखिए, इसमें हम नंबरिंग कार्बन चेन के सिलेक्शन की बात करेंगे पहले। तो कार्बन चेन के सिलेक्शन में आपको ध्यान देना है, या तो आप बाहर वाली ओपन चेन का सिलेक्शन कर सकते हैं या रिंग का, दोनों का एक साथ नहीं हो सकता। अगर आपने एक साथ 6 के 6 कार्बन काउंट कर लिए तो इसका तो नाम हम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि ना तो ये पूरा का पूरा रिंग है ना ही पूरा का पूरा ओपन चेन। इसलिए साइक्लिक कंपाउंड में या तो बाहर वाली चेन की नंबरिंग होती है या रिंग की नंबरिंग होती है। दोनों की नंबरिंग एक साथ आप बिल्कुल नहीं कर सकते, आंसर गलत आएगा। यहां पे ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल कार्बन चेन के सिलेक्शन में अब हम क्या करने वाले हैं। देखिए, प्रिंसिपल कार्बन चेन के सिलेक्शन में सबसे पहले चाहिए पीएफजी, कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। उसके बाद हमको चाहिए मल्टीपल बॉन्ड, वो भी नहीं है। उसके बाद हमें चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। बाहर वाली चेन में 3 कार्बन है, रिंग में भी 3 कार्बन है। तो अब प्रायोरिटी ऑर्डर पे आते हैं कि कोई भी नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों में ज्यादा नहीं है, तो किसको प्रायोरिटी देंगे? यस, रिंग को। तो रिंग प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन हो गया है। अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग का रूल वही है जो पहले था, कम से कम नंबर पीएफजी को देंगे, पीएफजी के बाद मल्टीपल बॉन्ड को, उसके बाद लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट को, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, उसे 1 नंबर दिया और रिंग की नंबरिंग कर दी। अब नाम का भी वही फॉर्मेट है, बस इतना ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना है कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उससे पहले आपको केवल साइक्लो लिखना है, ये एडिशन हुआ है। जैसे देखिए, बाहर की तरफ ये ब्रांच है, इसका नाम है प्रोपाइल, ये हमने प्रोपाइल लिख दिया। ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट 1 प्रोपाइल। उसके बाद ये है प्रोप, अब ये प्रोप रिंग में है तो आपने लिखा साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में इस तरह से रिंग बनी हुई है और बाहर की तरफ ब्रोमो लगा है। आईयूपीएसी नेमिंग में हर बार आपको यही करना है कि सबसे पहले आपको चाहिए प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन में हमें साफ दिख रहा है कि रिंग प्रेजेंट है और उसमें मल्टीपल बॉन्ड है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए रिंग का सिलेक्शन कर लिया गया है। रिंग के सिलेक्शन के बाद हम आगे बढ़ते हैं, अब करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग में कम से कम नंबर देने हैं पीएफजी को, जो इसमें प्रेजेंट नहीं है। पीएफजी के बाद कम नंबर देने हैं मल्टीपल बॉन्ड को। सुनो ध्यान से, मल्टीपल बॉन्ड की जब हम नंबरिंग कर रहे हैं तो मल्टीपल बॉन्ड हमेशा 2 लगातार नंबर के बीच में आएगा, n+1। मतलब ये कि अगर आपने इसकी नंबरिंग इस तरह से कर दी, कैसे सुनिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो डबल बॉन्ड 1 और 6 के बीच में आ गया, गलत है। डबल बॉन्ड रिंग में या कहीं पर भी हमेशा 2 कंटिन्यूअस n+1 के बीच में आएगा, 1 2 के बीच में, 2 3 के बीच में, या 3 4 4 5
7, 8, 9, 10 लगातार होने चाहिए। तो यहां मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर दिया, 1 और 2 के बीच में आ गया, फिर सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर दिया 3, इस तरह से नंबरिंग कर ली। अब नेमिंग करते हुए सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, यहां हमने देखो ये लिखा है, इसको ध्यान से देखिए, यहां पर ये आएगा, यहां पर 3 ब्रोमो, ध्यान से देखिए, यहां पर ये आएगा 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, उसके बाद साइक्लोहेक्सीन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पर ये स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। सबसे पहले जैसा मैंने कहा प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन, रिंग सेलेक्ट हो चुकी है, इसी के पास PFG है। अब हम करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग करते हुए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए PFG, एल्कोहल प्रेजेंट है, OH को 1 नंबर दिया, मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर देते हुए रिंग की नंबरिंग कर दी है। आगे बढ़ते हैं, नाम लिखते हुए सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है। फिर क्या, रूट वर्ड 6 मेंबर का हेक्स, तो साइक्लोहेक्स, तो साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पे सुनिए ध्यान से, देखिए हमने पहले IUPAC नेमिंग पढ़ी थी जहां ओपन चेन में एक ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप था कार्बन कंटेनिंग, कार्बन को चेन में इंक्लूड किया था, 2 थे, दोनों को इंक्लूड किया था, लेकिन 2 से ज्यादा 3, 4, 5 होने पर हमने ये सीखा था कि सभी को इक्वल ट्रीटमेंट देना है, इसीलिए किसी को कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं किया था। थे वो PFG ही थे, लेकिन कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं किया था, उनका हमने एडिशनल सफिक्स लिया था। यहां पर भी ध्यान रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी रिंग के साथ कार्बन कंटेनिंग, अगर किसी रिंग के साथ कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो फिर हम उस कार्बन को चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। कहने का मतलब यह है कि यहां PFG रिंग से अटैच है, तो रिंग को PCC मानना है। अब है तो ये PFG, लेकिन कार्बन नंबरिंग में नहीं आया, तो सफिक्स यूज होगा एडिशनल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक यूज नहीं होगा। देखें क्या लिखा है, कार्बोक्सिलिक। अब ध्यान से देखिए, इसका हम नाम लिखते हैं, ये नंबरिंग हो चुकी है, सब्स्टिट्यूएंट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद साइक्लोहेक्सेन, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड या ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे देखते हैं, यहां पर भी इस तरह से ये एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दिया है जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, ये इसमें रिंग है। तो जैसा मैंने कहा, कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अगर रिंग के साथ प्रेजेंट है तो उसे हम कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करते हैं, इसीलिए उसका एडिशनल सफिक्स यूज होता है। यहां देखिए, सबसे पहले हमने पहचाना कि यह है PFG, उसके बाद रिंग PCC है, रिंग की नंबरिंग हो चुकी है। अब इसका नाम लिखेंगे। नाम लिखते हुए ध्यान से देखिए, हमने सबसे पहले लिखना है सब्स्टिट्यूएंट जो नहीं है, उसके बाद हमने लिखना है रूट वर्ड एल्क, ये 5 कार्बन है, पेंटेन, साइक्लोपेंटेन, और ये कार्बोनाइल क्लोराइड। आगे देखिए, इस कंपाउंड के अंदर टोटल 3 फंक्शनल ग्रुप है, इस कंपाउंड में टोटल 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और क्योंकि 3 फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो तीनों में से एक होगा PFG और बाकी होंगे सब्स्टिट्यूएंट। एसिड, कीटोन और एल्डिहाइड में PFG कौन होता है, एसिड, बाकी दोनों सब्स्टिट्यूएंट। अब नंबरिंग, PFG रिंग से अटैच है, PFG रिंग से अटैच है, तो हम PFG को इंक्लूड नहीं करेंगे, रिंग की नंबरिंग कर देंगे, सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर दिया, 1 2 3 4 5 6। अब हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हुए सबसे पहले इसको लिखा है ऑक्सो, इसको लिखा है फॉर्माइल, क्योंकि एल्डिहाइड का कार्बन सब्स्टिट्यूएंट में है और इंक्लूडेड नहीं है। तो 4 फॉर्माइल 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड,
इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर भी हम इसी तरह के एग्जाम्पल लेंगे। साइक्लिक कंपाउंड की IUPAC नेमिंग के नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं जो कंपाउंड आपके सामने लिखा गया है। इस कंपाउंड में नेमिंग करते हुए 3 स्टेप हर तरह से वही बार बार अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन, फिर उसकी नंबरिंग और उसके बाद उसकी नेमिंग। सबसे पहले प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। प्रिंसिपल कार्बन चेन के सिलेक्शन में सबसे पहले आपको चाहिए PFG, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जो इसमें नहीं है। फिर आपको चाहिए मल्टीपल बॉन्ड, तो रिंग में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमने रिंग को सेलेक्ट कर लिया है प्रिंसिपल कार्बन चेन के जैसे। इसके बाद इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग में प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले आपको चाहिए PFG, नहीं है, फिर आपको चाहिए मल्टीपल बॉन्ड। तो हमने मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर 1 और 2 में लिखा। 1 और 2 में लिखने के बाद हम सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर देंगे। तो जो नंबरिंग हमने की है इसमें सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले हैं। अब इसकी नेमिंग करेंगे। नेमिंग में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद पोजीशन, तो यहां पे सबसे पहले ये इथाइल है, 4 इथाइल, 3 मिथाइल, उसके बाद साइक्लोहेक्स 1 इन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर भी एक रिंग है, कीटोन है और एस्टर है। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे PCC। PCC का मतलब है प्रिंसिपल कार्बन चेन, उसके लिए चाहिए PFG। कीटोन और एस्टर में हमें पता है कि ज्यादा प्रायोरिटी होती है एस्टर की, तो एस्टर जो है वो PFG हो गया, रिंग से अटैच है, रिंग हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन हो गई है। अब हम करेंगे इसमें नंबरिंग। जिस कार्बन से रिंग के जिस कार्बन से PFG अटैच है वो कार्बन नंबर 1 हो गया, 2, 3 और इस तरह से हमने नंबरिंग कर ली। क्योंकि ये एस्टर है तो एस्टर में जो सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़ा है उसे लिखते हैं, लिख दिया मिथाइल। 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है कीटो, उसे लिख दिया 3 कीटो। साइक्लोपेंटेन और इसका एडिशनल सफिक्स कार्बोक्सिलेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे ज्यादा गलतियां होती है। ये कंपाउंड दोनों आइडेंटिकल है और इसकी हम 2 तरह से नंबरिंग करते हैं। ध्यान से देखिए, हमने प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन किया। प्रिंसिपल कार्बन चेन दोनों केस में रिंग है क्योंकि सेम ही एग्जाम्पल है। फिर हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग में हम इसे 2 तरह से नंबरिंग कर सकते हैं। एक नंबरिंग डबल बॉन्ड को 1 2 लिखा और क्लॉकवाइज, और दूसरे केस में एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारे लिए सबसे अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, मल्टीपल बॉन्ड दोनों केस में 1 और 2 के बीच में है। कम से कम नंबर अब किसको देना है? ब्रांच को, सब्स्टिट्यूएंट को। तो इधर से सब्स्टिट्यूएंट आया 2,3, उधर से आया 1,6। और हमने सीखा है लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट। क्या मतलब है? देखिए, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट का मतलब है दोनों सेट को कंपेयर करना है। इधर 2, इधर 1, तो 1 जो है वो लोवेस्ट हो गया, बस खत्म। आगे कंपेयर नहीं करना है कि ये 3 है ये 6 है। तो जब दोनों सेट को कंपेयर किया, इस 2 और 1 में ये 1 जो है वो लोवेस्ट आ गया है, तो हम ये वाली नंबरिंग करते हैं। ये नंबरिंग हम नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान देना है। लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट, ये करेक्ट नंबरिंग है। अब इसकी नेमिंग करेंगे। नेमिंग में इथाइल और मिथाइल, तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लिखते हैं 6 इथाइल, 1 मिथाइल, साइक्लोहेक्स 1 इन। ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। इसमें भी आपके सामने थायो अल्कोहल है, ऑल है, सिंपल अल्कोहल। तो इन दोनों में से एक PFG होगा और एक PFG कौन सा? एक ही टाइप का। ये अल्कोहल की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ये हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। 2 हैं, दोनों को कम से कम नंबर देने हैं। तो कम से कम नंबर हम 2 तरह से दे सकते हैं। या तो हम ये ब्लू वाली नंबरिंग कर लें तो अल्कोहल 1 3 पे आएंगे, रेड वाली नंबरिंग कर लें तो भी अल्कोहल 1 3 पे आएंगे। दोनों साइड से PFG को तो कम नंबर मिल गया। PFG के बाद कम नंबर किसे देना है? मल्टीपल बॉन्ड को। अगर हम
ब्लू वाली नंबरिंग करते हैं तो PFG को 1,3 दे दिया, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड आएगा 5 पे। अगर हम रेड वाली नंबरिंग करते हैं तो भी PFG तो 1,3 पे है, मल्टीपल बॉन्ड 4 पे। तो ध्यान रखिए दोनों साइड से PFG तो सेम है, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड रेड वाली नंबरिंग में कम नंबर पे आ रहा है, इसलिए हम ब्लू वाली नंबरिंग नहीं करेंगे, हम करेंगे रेड वाली नंबरिंग और इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे नेम। ये दोनों PFG, ये सब्स्टिट्यूएंट थायो अल्कोहल सब्स्टिट्यूएंट है, इसका यूज करेंगे प्रीफिक्स और वो प्रीफिक्स होगा मरकैप्टो, तो 6 मरकैप्टो। उसके बाद साइक्लोहेक्स 4 इन 1,3 डाइऑल। इसके साथ साइक्लिक कंपाउंड की IUPAC नेमिंग हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेंजीन और उसके डेरिवेटिव कंपाउंड की IUPAC नेमिंग।